गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा पेपर है थर्ड ऑपरेशनल रिसर्च। टॉपिक है ड्यूलिटी। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ड्यूलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्राइमल। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी in standard primal form if first all the constants involve the sign less than equal if it is a problem of maximization। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी तो सभी जो चिन्ह हैं वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल के होंगे। इसी तरह से all the constants involve the sign greater than equal if it is a problem of minimization। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो सभी चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल के होने चाहिए। थ्योरम ड्यूल ऑफ द ड्यूल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज द प्राइमल इटसेल्फ। कंसीडर द फॉलोइंग LPP इन मैट्रिक्स फॉर्म। प्राइमल तो हम प्राइमल प्रॉब्लम क्या लेते हैं, मैक्सिमम की ले लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ZP इक्वल टू CX सच दैट AX लेस देन इक्वल टू B एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 6। अब हमने प्राइमल प्रॉब्लम क्या ली है, मैक्सिमाइजेशन की ली है, तो क्या ड्यूल प्रॉब्लम इसकी हो जाएगी मिनिमाइजेशन में। द ड्यूल ऑफ द प्राइमल 6 इज minimization ZD equal to B dash W such that A dash W greater than equal C dash and W greater than equal to 0। 7 The dual 7 can be written as। तो 7 इक्वेशन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। मिनिमम में है तो मैक्सिमम में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमाइजेशन माइनस ZD इक्वल टू माइनस B डैश W सच दैट माइनस A डैश W लेस देन इक्वल टू माइनस C डैश एंड W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 8। यहाँ B डैश B का ट्रांसपोज है और C डैश C का ट्रांसपोज है। Dual of the dual। Now 8 is of the form 6। Considering 8 as a primal, its dual is given by। जो 8 इक्वेशन है उसका ड्यूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमाइजेशन ZD1 इक्वल टू माइनस C डैश का डैश B इक्वल टू माइनस CV। क्योंकि किसी का परिवर्त किया जाता है तो क्या होता है, वही वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये है माइनस C डॉट B सच दैट माइनस A डैश का डैश V ग्रेटर देन इक्वल माइनस B डैश का डैश एंड V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 कैन बी रिटन एज। तो 9 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन ZD2 इक्वल टू C डॉट V। क्योंकि जो हमारे पास 9 इक्वेशन है वो मिनिमाइजेशन में है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगी, मैक्सिमाइजेशन में आ जाएगी। तो ZD2 इक्वल टू CV सच दैट AB लेस देन इक्वल टू B एंड V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 10 विच इज आइडेंटिकल टू 6, जो कि 6 इक्वेशन का सेम टू सेम है। तो हैज़ द ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज़ द प्राइमल इटसेल्फ। यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल राइट द ड्यूल ऑफ द प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन Z इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 सच दैट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 6। x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
Solution: first we shall write the given problem in the standard primal form as follow. तो first, since it is a minimization problem, all the constraints must involve the sign greater than equal. तो इसलिए we multiply second constraints y minus 1 and get minus 2x1 minus x2 plus 6x3 greater than equal minus 6. क्योंकि जो सेकंड कंस्ट्रेंट था वो लेस देन में था, तो इसको ग्रेटर देन में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकंड, द थर्ड कंस्ट्रेंट इज एन इक्वलिटी, सो वी रीप्लेस इट बाय टू कंस्ट्रेंट्स. थर्ड कंस्ट्रेंट है वो इक्वेशन के रूप में है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4. इसमें जो फर्स्ट है वो लेस देन की है, तो उसे ग्रेटर देन करने के लिए द फर्स्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग y माइनस 1 रिड्यूस टू माइनस x1 प्लस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 4. Thus the given problem in the standard primal form is as follow. तो मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3. तो ये रो में लिखा जाएगा 0 to 5 और रो में x1 x2 x3 इक्वल टू cx, सच दैट x1 प्लस x2 प्लस 0x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 6 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 4. x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4. या फिर इन्हें मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं 1 1 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 3. और x1 x2 x3 को कॉलम में लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 6 माइनस 4 4 कॉलम के अंदर. तो ये हमारे पास आ जाएगा ax ग्रेटर देन इक्वल b. a की मैट्रिक्स ऊपर होगी, x की मैट्रिक्स है और b का कॉलम. द ड्यूल ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन z d इक्वल टू b डैश w. b डैश क्या होता है, b का ट्रांसपोज है. तो 2 माइनस 6 पहले कॉलम में था, अब इसको रो में कर दिया. 2 माइनस 6 माइनस 4 4. ड्यूल के अंदर हमने नए वेरिएबल ले लिए w1 w2 w3 डैश w3 डबल डैश. तो इसे लिखा जा सकता है 2w1 माइनस 6w2 माइनस 4w डैश 3 प्लस 4w3 डबल डैश, सच दैट a डैश w लेस देन इक्वल टू c डैश. ड्यूल के अंदर प्राइमल में ग्रेटर देन थे, तो ड्यूल में क्या हो गए, लेस देन हो गए. a डैश a का ट्रांसपोज है, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 6 माइनस 3 3. a ऊपर है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज कर दिया तो a डैश आ गया. w हो जाएंगे कॉलम के अंदर w1 w2 w3 डैश w3 डबल डैश लेस देन इक्वल 0 2 5. ये c का ट्रांसपोज है c डैश कॉलम में. या फिर इसको लिखा जा सकता है w1 माइनस 2w2 माइनस w3 डैश माइनस w3 डबल डैश लेस देन इक्वल 0. w1 माइनस w2 प्लस w3 डैश माइनस w3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 2 0 w1 a डैश को w से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को. 0 w1 माइनस 6w2 माइनस 3w3 डैश माइनस w3 डबल डैश लेस देन इक्वल 5 एंड w1 w2 w3 डैश w4 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0. सभी पॉजिटिव होने चाहिए. राइटिंग w3 डैश माइनस w3 डबल डैश इक्वल टू w3. द ड्यूल प्रॉब्लम इज, तो मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 2w1 माइनस 6w2 माइनस 4w3.
क्योंकि हमने W3 डैश और माइनस W3 डबल डैश को W1 से रिप्लेस कर दिया, सच दैट W1 माइनस W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल 0, W1 माइनस W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 2, माइनस 6W2 माइनस 3W3 लेस देन इक्वल 5 एंड W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल 0, W3 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। क्योंकि हमने W3 जो लिखा है वो W3 डैश माइनस W3 डबल डैश को लिखा है, तो ये क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग LPP। मिनिमाइजेशन Z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 such that x1 minus 3x2 plus 4x3 equal to 5, x1 minus 2x2 less than equal 3, 2x2 minus x3 greater than equal 4, x1 x2 greater than equal 0, x3 is unrestricted in sign. Solution: first we shall write the given problem in the standard primal form as follow. तो it is minimization problem, so all the constraint must contain the sign greater than equal. Second, the variable x3 is unrestricted in sign, तो we write x3 equal to x3 dash minus x3 double dash, where x3 dash x3 double dash greater than equal 0 पॉजिटिव होने चाहिए और x3 अनरिस्ट्रिक्टेड था तो उसको x3 dash minus x3 double dash लिखेंगे. Third, the first constraints equation is equivalent to x1 minus 3x2 plus 4 ब्रैकेट में x3 dash minus x3 double dash greater than equal 5 and x1 minus 3x2 plus 4 x3 dash minus x3 double dash less than equal 5. सेकेंड इसमें लेस देन की है तो उसको ग्रेटर देन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. द सेकेंड कैन बी रिटन एज माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5. 4 मल्टीप्लाइंग सेकेंड कंस्टेंट बाय माइनस 1 बी हैव. तो जो सेकेंड कंस्टेंट है वो क्या है, लेस देन में है तो उसे भी हम ग्रेटर देन में करने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 0 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन माइनस 3. Thus the given problem in the standard primal form is minimization z equal to x1 plus x2 plus x3 dash minus x3 double dash equal to 1 1 1 minus 1 और रो के अंदर x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश z इक्वल टू आ गया cx सच दैट x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 5. माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5. तो माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 डैश माइनस 0x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3. 0x1 प्लस 2x2 माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 4. या फिर इन्हें मैट्रिक्स में लिखना हो तो 1 माइनस 3 4 माइनस 1 रो के अंदर माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस 1 2 0 0 0 2 माइनस 1 1. x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश कॉलम में ग्रेटर देन इक्वल 5 माइनस 5 माइनस 3 4 ये भी कॉलम में आ गए. या फिर ax ग्रेटर देन इक्वल b, तो a की मैट्रिक्स x और b की मैट्रिक्स ऊपर है एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0. तो इसकी ड्यूल, द ड्यूल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन ZD इक्वल टू b डैश w. b डैश क्या है, b का ट्रांसपोज है 5 माइनस 5 माइनस 3 4 W1 डैश W1 डबल डैश W2 W3. तो इसे लिखते हैं 5 W1 डैश माइनस 5 W1 डबल डैश माइनस 3 W2 प्लस 4 W3. मैक्सिमाइजेशन ZD लिख दिया सच दैट a डैश W
लेस देन इक्वल सी डैश। जो ए डैश है वो ए का ट्रांसपोज है और सी डैश सी का है, तो हमने ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 -1 -1 0 -3 3 2 2 4 -4 0 -1 -4 4 0 1। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। और W1 डैश W1 डबल डैश W2 W3 लेस देन इक्वल टू 1 1 1 -1, ये सी का ट्रांसपोज। या फिर इक्वेशन या इनइक्वलिटी के रूप में लिखना हो तो W1 डैश माइनस W1 डबल डैश माइनस W2 प्लस 0 W3 लेस देन इक्वल 1। ए डैश की मैट्रिक्स को W की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इनइक्वलिटी आ जाएगी -3 W1 डैश प्लस 3 W1 डबल डैश प्लस 2 W2 प्लस 2 W3 लेस देन इक्वल 1। 4 W1 डैश माइनस 4 W1 डबल डैश प्लस 0 W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल 1 माइनस 4 W1 डैश प्लस 4 W1 डबल डैश प्लस 0 W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल -1 एंड W1 डैश W1 डबल डैश W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0। राइटिंग W1 डैश माइनस W1 डबल डैश इक्वल टू W1, द ड्यूल प्रॉब्लम इज, तो W1 डैश माइनस W1 डबल डैश को W1 से लिखने पर मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू 5W1 माइनस 3W2 प्लस 4W3 सच दैट W1 माइनस W2 लेस देन इक्वल 1 माइनस 3W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 लेस देन इक्वल टू 1। 4W1 माइनस W3 इक्वल टू 1, W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और W1 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, क्योंकि हमने W1 किसकी जगह लिखा है W1 डैश माइनस W1 डबल डैश की, तो यह क्या होगा अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में होगा। प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में चेंज कर दिया, मिनिमाइजेशन में हो तो किस में आएगी मैक्सिमाइजेशन में आएगी। और प्राइमल प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन की है तो सभी जो चिन्ह हैं वो ग्रेटर देन के होते हैं और ड्यूल में क्या हो जाते हैं लेस देन के हो जाते हैं। थैंक्स।